हेलो जी। मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, एशिया कप 2025 जो कि इंडिया होस्ट करने वाला था, उसके रिगार्डिंग एक खबर निकल के आई है। खबर तो कल पूरे दिन से चल रही थी, काफ़ी वायरल हो रही थी, बट मैं वेट कर रहा था कि मुझे किसी अथेंटिक सोर्स से ये कंफर्म हो कि ये खबर सच्ची है कि नहीं है। बट फिर बाद में थोड़ा छानबीन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये खबर सच्ची है। और खबर ये है कि इंडिया 2025 का जो एशिया कप है, जो कि 8 टीमों के दरमियान खेला जाना है, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, हांगकांग, ओमान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, ये 8 टीमें एशिया कप में खेलने वाली हैं। और ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहने वाले हैं, जो कि इंडिया होस्ट करने वाला था इस एशिया कप को। उसके रिगार्डिंग ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया ये एशिया कप होस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है यार। वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ यार अभी। बट फिलहाल बात ये करते हैं कि ये कहाँ पे हो सकता है। ये हो सकता है या तो यूएई में पूरा का पूरा एशिया कप, या तो श्रीलंका में हो सकता है एशिया कप। एशिया कप 2022 में श्रीलंका ऑलरेडी T20 फॉर्मेट में होस्ट कर चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे होगा। 2018 में लास्ट टाइम हुआ था एशिया कप दुबई में, वो 50 ओवर फॉर्मेट में हुआ था, इंडिया ने जीता था वो। इंडिया ने एक मैच भी नहीं हारा था उसमें, हांगकांग के अगेंस्ट। हांगकांग वाला मैच बड़ा ज़बरदस्त था इंडिया को। अगर उस एशिया कप में किसी भी टीम ने फाइट बैक किया था इंडिया के अगेंस्ट, वो हांगकांग थी। तो अब दोबारा यही खबरें आ रही हैं कि हो सकता है यूएई या श्रीलंका में हो। तो श्रीलंका के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, यूएई के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है यार? ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि ये जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इंडिया ने मना किया पाकिस्तान जाने से। वहाँ पे ना एक एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप कह सकते हैं, एक पेपर साइन किया गया वहाँ पे ना। इनका आप कह सकते हैं एक मुआहदा हुआ, एक वादा किया गया इनसे कि ठीक है आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, और ठीक है आप मत आइए, लेकिन हम भी आपके यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे 2027 तक। ठीक है, ये कुछ कागजात पे साइन किए गए वहां पे। तो उसी के चलते अब देखो यार, इंडिया जो हमारा बोर्ड है ना, वो काफी पावरफुल बोर्ड है, बड़ी चलती है आईसीसी में इसकी। और अगर कहीं खड़े हो जाएं ये, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे बोर्ड इनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो इतनी पावर है। अब उस चीज को बचाने के चक्कर में कि पाकिस्तान के साथ हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है वो इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो ये खबर चल रही है, तो उसके पीछे रीजन यही है। अब रीजन ये बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है, या मे बी कुछ और रीजन हो सकता है। बट जो साफ पता चल रहा है यार, जो क्रिकेट को समझते हैं लोग, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो आराम से इस बात को समझ सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो पाकिस्तान सोच रही थी कि हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए, हमारे साथ इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे आएगी खेलने के लिए, होस्ट वो होंगे, और वो इंडिया से बाहर आएंगे मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के साथ। तो पूरा का पूरा जो प्लान है वो चेंज ही हो गया है। मतलब सोचा क्या था, हो क्या गया है, इंडिया ने पूरा टूर्नामेंट ही छोड़ने की ठान ली है कि जाओ भाई, हम पूरा पूरा टूर्नामेंट ही बाहर करवा लेंगे, ताकि हमारा जो आप कह सकते हैं एक तरह से एटीट्यूड आप कह लीजिए, वो भी बचा रहे, और हमें नीचे भी झुकना ना पड़े। ये सब चीज़ें हैं। तो एशिया कप में फिर से हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कम से कम जो है वो 2 मैचेस देखने को मिल सकते हैं। अगर ये दोनों टीमें फाइनल खेलती हैं जी, जो कि मुझे आसार नहीं लग रहे पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगी यार। मुझे नहीं लग रहा फाइनल पहुंचेगी। वैसे अभी टाइम है, ये सितंबर में आई थिंक एशिया कप होगा, सितंबर या अक्टूबर में होगा। 19 मैचेस खेले जाएंगे एशिया कप में, 8 टीमें होंगी, चार चार टीम्स के 2 ग्रुप इसमें बनेंगे। ठीक है, और पहले तो ग्रुप मैचेस होंगे, उसके बाद सुपर 4 होगा, और सुपर 4 के बाद फाइनल होगा। टोटल कुल मिला के 19 मैचेस खेले जाएंगे। तो पहले ग्रुप मैचेस में एक मैच ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, उसके बाद सुपर 4 में एक मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो फिर जाके लास्ट में जो है, अगर फाइनल पहुंचती है तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हमें फाइनल भी
देखने को मिलेगा। इंडिया की T20 टीम बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता यार कोई भी टीम इस टाइम पे इंडिया को कोई टक्कर दे सकती है, कोई मुकाबला कर सकती है, मुझे नहीं लगता। इंग्लैंड को हराया हमने घर में, उसके बाद साउथ अफ्रीका जाके उनको हराया, बांग्लादेश को हराया हुआ है, जिम्बाब्वे को हराया हुआ है, श्रीलंका को हराया हुआ है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। खैर T20 वर्ल्ड कप में तो रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सब लोग खेल रहे थे। अब पूरी की पूरी टीम नहीं है और T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं लड़के, इंडियन क्रिकेट टीम, BCCI। और मुझे लगता है यही टीम आगे भी हमें जो अभी खेल रही है यही एशिया कप में भी देखेगी और 2026 वर्ल्ड कप में भी दिखेगी। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस किए जाएंगे। अभिषेक शर्मा परमानेंट मेंबर हो गए हैं, ओपन करते हैं, संजू सैमसन ओपन करते हैं, ठीक है। बीच में उनका मिक्सअप चल रहा है, कभी 0 कभी 100 कभी 10 कभी 13 इतना चल रहा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो 100 लगाए हैं साउथ अफ्रीका में 2, एक इंडिया में उन्होंने 100 लगाया। तिलक वर्मा लगातार 2-3 सेंचुरीज कर चुके हैं यार, एक इंडिया में 2 आई थिंक साउथ अफ्रीका में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है और ये सब चीज़ें हैं। और हमें हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा इन्हीं चीज़ों पे। मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, तू मेरे घर मत आ, लेकिन बाहर मिल लेते हैं यार, कोई बात नहीं। तो ये बच्चों वाली हरकतें हम लोगों को पॉलिटिक्स के थ्रू बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जहर भरा जाता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके द्वारा, कि ऐसा होता है वैसा होता है। खैर ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों में अगर हम घुसेंगे, वैसे तो मुझे उतना पता नहीं है कि ये पॉलिटिक्स कैसे चलती है, बट जिस तरह भी चलती है ये ख़राब तरीके से ही चलती है और ये लड़वाने का काम किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स किसी भी कंट्री की हो, यानी इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो। आम जनता को लड़ाया जाता है एक दूसरे से। सोशल मीडिया का ज़माना है, गालियाँ निकाली जाती हैं एक दूसरे को, बट जो पैसा बना रहा है वो बना रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना रहा है। पैसे कमाने के नाम पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2-2 3-3 मैचेस करवा दिए जाएंगे एशिया कप में, बट जब इधर उधर जाने की बारी आएगी तो ये भी हमारा दुश्मन है, तो ये भी हमारा दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें अब जो है मुझे लगता है लोग समझने लगे हैं, धीरे धीरे समझ आने लगी है लोगों को, बट स्टिल देयर आर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक लोगों का आप कह सकते हैं बहुत क्वांटिटी में ऐसे लोग हैं जो कि कई ऐसी वीडियो में कोई नीचे कमेंट कर देंगे, गाली निकाल देंगे। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया जाता है एंटी नेशनल होने का, ये है वो है। अभी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। 3 जर्नलिस्ट हैं, विक्रांत गुप्ता है, निखिल हैं और एक और हैं कोई यार, उनका नाम नहीं मुझे मालूम है। वो 3 जर्नलिस्ट अभी भी गए हुए हैं पाकिस्तान। तो वहाँ पे जाके ये कह रहे हैं कि पूरी टीम को ख़तरा है, एक इंडिविजुअल को ख़तरा नहीं है। तो फिर अगर यार दुश्मन मुल्क है तो फिर वहाँ पे जाना ही क्यों है? चाहे एक बंदे की बात हो या 10 बंदों की बात हो, चाहे 15 बंदों की बात हो, अगर ऐसा है कुछ, यही लोग यहाँ पे बैठ के ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि वो दुश्मन मुल्क है, वहाँ पे सेफ नहीं है, और फिर खुद ही वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट के साथ मिलते हैं, बैठते हैं वहाँ से पाकिस्तान की जर्सी ली जाती है, वहाँ के गाजर के हलवे खाए जाते हैं, खाने खाए जाते हैं, और यहाँ पे आके फिर से गालियाँ निकालेंगे सब लोग। और सेम वहाँ के भी लोग करते हैं, ऐसा ही करते हैं। मतलब देखने में कुछ और है, सुनने में कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। तो हमें इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा और हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। खैर मैं तो नहीं बनता यार, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ। और बड़ी बड़ी बारी ना इस चीज़ पे मेरी वीडियोस के नीचे लोगों ने आके कमेंट किया यार यूट्यूब पे। यार मुझे तो उतने ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, बट जो भी देखते हैं तो वो एक चीज़ को समझें यार, मेरे को गाली निकालने से कुछ नहीं हो पाएगा यार। आप ये सवाल जो है वो सरकार से करें ना, आप BCCI से ये सवाल करें। आप तो कह देते हैं कि हमें खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। ठीक है, मैं भी कहता हूँ नहीं खेलना चाहिए। अगर एक दूसरे की कंट्री में जाके नहीं खेलना तो फिर नहीं खेलना यार, उसका मतलब है नहीं खेलना, फिर कहीं पे भी नहीं खेलना। तो
ये चीज समझ नहीं आती यार। फिर ये सवाल आप मेरे से मत करें ना, आप मेरे को मत बोलें या किसी कंटेंट क्रिएटर को मत बोलें कि भाई तू कैसे कह रहा है खेलना चाहिए या वहां जाना चाहिए या यहाँ आना चाहिए, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। तो ये चीजें हमें ये सोच समझ के करना चाहिए। ये सवाल हमें सरकार से पूछना चाहिए, ये सवाल हमें बीसीसीआई से पूछना चाहिए, ये सवाल हमें अपने जर्नलिस्ट से पूछना चाहिए जो यहाँ पे बैठ के एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि वहां पे नहीं जाना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और खुद वहां पे जाके चाय पीते हैं और खाने खाते हैं, उनके साथ मिलते हैं जुलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, हमें बेवकूफ बनाया जाता है और हम लोग पता नहीं क्यों बेवकूफ बन जाते हैं यार। मुझे इस चीज का अफसोस है। तो कंटेंट क्रिएटर को गाली निकालने से कुछ नहीं होगा यार। कंटेंट क्रिएटर को, मेरे जैसों को आप बोल लेंगे तू बड़ा है, तेरे को बहुत पता है इन चीज़ों का, तू कैसे बोल सकता है कि खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे कहने से नहीं होता तो फिर भाई आपके कहने से भी नहीं हो रहा कुछ भी, है ना। तो जिन्होंने खेलना है, जिन्होंने पैसे कमाने हैं, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका में खेल लें, चाहे वो यूएई में खेल लें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेल लें, चाहे वो यूएसए में खेल लें, खेल तो रहे हैं ना, चाहे वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तो वो खेल ही रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और पैसा कमाने वाले बीसीसीआई और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्पॉन्सर हैं, वो पैसा कमा के एक साइड पे हो रहे हैं, निकल रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के कीड़े बन के एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे की फैमिली को गालियां निकालते हैं, एक दूसरे के बच्चों को गालियां निकालते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ी समझ बूझ से काम लेना चाहिए यार। तो बाकी क्या कह सकते हैं यार, बाकी फिर बीसीसीआई है, पीसीबी है, अब ये जाने क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे से तो यार ये क्रिकेट छीनी गई है ना, चाहे वो यहाँ के फैंस हो चाहे वो वहाँ के फैंस हो। तो ये जो थोड़ी अच्छी क्रिकेट थी, ये हमें हक नहीं, हमें जिसका हक था वो चीज़ हमें नहीं मिली है। तो अब क्या कर सकते हैं यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ना, बात ही कर सकते हैं और क्या होगा, गालियाँ खा सकते हैं हम जैसे लोग, कंटेंट क्रिएटर मेरे कहने का मतलब है, और तो कुछ भी नहीं है यार। तो खबर यही है कि 2025 का जो एशिया कप होना है T20 फॉर्मेट में होना है। T20 फॉर्मेट में इसीलिए होना है क्योंकि इसके बाद जो आईसीसी टूर्नामेंट है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, वो आईसीसी T20 फॉर्मेट में है। तो ये ऐसे ही चलता है, जैसे आने वाला टूर्नामेंट जो होता है वो अगर T20 फॉर्मेट में हो तो एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में किया जाता है। आने वाला टूर्नामेंट अगर 50 ओवर्स फॉर्मेट का हो तो एशिया कप भी 50 ओवर के फॉर्मेट में किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।